हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो भाई लोग, आज का टॉपिक है रक्त संबंधित परीक्षण, मतलब ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि कुछ संकेत होते हैं इसमें, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे पुरुष, कोई भी पुरुष हो तो उसको इस सेशन में मैं चतुर्भुज से डिनोट कर रहा हूँ। आप किसी तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, आपको जैसा आसान लगे वैसा डिनोट कर सकते हैं। सही है। और महिला महिला को मैं वृत्त से डिनोट कर रहा हूँ। सही है। पुरुष और महिला तो हो गया, तो फिर इसके बाद भी तो आते हैं भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी। तो सुनिए, दादा दादी, माता पिता और पति पत्नी तीनों तो एक ही हैं अपने जगह। एक माँ और पिता दोनों तो पति पत्नी है ना, एक समय अपनी जगह पे। हम लोग के तो माँ बाप हुए, जैसे हम अपने पे लेके देख रहे हैं उस तरीके से आप देखिए। तो जैसे एक पुरुष और एक महिला हुए ना, पति पत्नी, अगर बीच में तीर का निशान दिया हो दोनों तरफ तो पति पत्नी है, और अगर नहीं दिया हुआ हो तो भाई बहन। सही है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि जैसे कि ये तो हमारे दादा हुए, जैसे किसी के भी दादा, चाहे हमारे हो चाहे आपके हो। सही है। उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ये तो हम आते हैं। तो इस तरीके से हमारा वंश चलता है। पहले दादाजी, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर इस तरीके से नीचे चलते जाते हैं हम लोग। तो वही बात है। आगे देखिए क्या, बी पिता है सी का। बी जो है इसके बारे में दिया हुआ पिता है, मतलब कि पुरुष है। पुरुष है किसके? सी के। सी के बारे में अभी नहीं दिया हुआ है कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो नहीं दिया हुआ, तो आगे बढ़ेंगे। परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। बी का पुत्र सी नहीं है, ये क्या बात हुई? पहले तो लिखा है बी का पिता है सी, बी पिता है सी, क्या है? बी पिता है सी का, और अगले लिखा, आगे वाले पंक्ति में लिखा है परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। तो सुनिए, पुत्र नहीं है तो पुत्री तो हो ही सकती है। जैसे कि एक लड़की का पिता भी होते हैं और एक लड़का का भी पिता होते हैं। तो इस तरीके से लड़की हुई, तो हमसे पूछ क्या रहा, बी का सी क्या लगता है? बी का सी क्या लगता है? अगर इस टाइप से पूछे कि बी का सी क्या लगता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, सी क्या लगता है बी का? सी क्या लगता है बी का? सी क्या लगता है बी का? बेटी। देख लीजिए, सी लगती है ना बेटी, बी का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेटी। सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, ए व बी भाई है, सी व डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है। यहां तक तो हम लोग देख लिए। तो यहां ना समझ में आया ना यहां समझ में आया। देखिए यहां फिर ए का पुत्र डी, ए का पुत्र डी का भाई, और यहाँ दिया हुआ डी और सी बहन है। कोई भाई है, इसकी बहन है डी और सी। देखिए यहाँ आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, सी व डी बहन है ना। फिर क्या, ए व बी भाई है, मतलब ए के बारे में भी दिया हुआ कि पुरुष है, पुरुष है, बी सही है। तो पूछ क्या रहा, बी व सी से क्या संबंध? देखिए बी व सी से क्या संबंध है? बी यहाँ, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपसे बोला था कि उल्टा कर दीजिए। सी का क्या लगता है? बी। सही है। सी का क्या लगता है? बी। सी का क्या लगता है? चाचा। देखिए ये इसके पापा हुए, ये पापा हुए, पिताजी जिसको बोलते हैं पिताजी का भाई चाचा जी। सही है। तो बी चाचा जी हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, चाचा। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए एम भाई है एन का। सही है। एम भाई है एन का, के बहन है, पहले लिख लेते हैं। एम भाई है किसका? एन का। एन के बारे में अभी नहीं दिया हुआ है। फिर देखिए के बहन है एम की,
कि बहन है किसकी, एम की। आप बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा साइन है वो बहन का है। अगर इसको 2 तीर लगाएंगे तो होगा पति पत्नी, नहीं वरना तो ये बहन ही हुई ना। ठीक है, फिर एम क्या, यहाँ तक तो हम लोग हो गए थे कि बहन है एम की, पी भाई है ओ का। ना अभी हम पी के बारे में पढ़े हैं ना ही ओ के बारे में पढ़े हैं, तो आगे देखते हैं। पी भाई है ओ का, आगे क्या, ओ बेटी है एन की, इसकी बेटी है एन, ये सॉरी ओ बेटी है, ओ बेटी है एन की, सही है। आगे क्या लिखा हुआ था उसके पहले वाले में, पी, यहाँ देखिए आप, पी भाई है ओ का, पी भाई है, सही है। तो बताओ बताओ कि पी का चाचा कौन है। पी का चाचा ये तो पिताजी हो गया, ये पिताजी हो गए, इसके इसके भाई एम, इसका भाई एम, सही है ना। एम एम तो हो गया चाचा, कि पिता का ही तो भाई तो होता है चाचा, चाचा हो गया एम, एम सही है, ऑप्शन सी सही है हमारा। नेक्स्ट है भाई लोग, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसते हैं, इसलिए थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। ये सिर्फ आपके लिए लाया हूँ और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए गुना बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी, मतलब किस टाइप के समीकरण दिया है समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा हो कि टफ है तो आप ध्यान से देखिए। जैसे कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, मतलब कि देखिए ए प्लस बी, जो पहले वाला है ए किसकी बेटी है, बी की, दूसरे वाले की बी, देखिए बी की बेटी है ए, सही है। और फिर है ए गुना बी, ए गुना बी मतलब पहले जो है बी का पुत्र है ए, देखिए क्या लिखा है, ए बी का पुत्र है। इस तरीके से आप तीनों समीकरण को पहले पढ़िए, सही है। और हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ए बी के बारे में, हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर ए और बी के बारे में, और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पी क्यू एस कैसे आ गया, सही है ना। आप सोच रहे होंगे पी क्यू एस कैसे आ गया, तो भाई लोग आप ध्यान से देखिए, देखिए जैसा जैसा बोल रहा हूँ मैं वैसा आप बस ध्यान से सुनिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। पहले पी, पी को माने ए, दूसरा है क्यू, क्यू को माने बी, अब बीच में गुना का साइन दिया हुआ है, देखिए तो इसमें गुना का साइन दिया हुआ है। अब सेम टू सेम हो गया ना, देखिए ये सेम टू सेम हो गया, ए गुना बी, सही है। तो यही आपको करना है कि जैसे पहले वाले को ए मानना है और दूसरे वाले को बी, तो पहले वाले पी को मान लिया हम ए और क्यू को मान लिए बी, तो ए गुना बी का अर्थ है यहाँ पे देखिए, गुना का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, मतलब पी पुत्र है क्यू का, सही है। किसका, देखिए पी क्यू पुत्र क्या है, क्या था हम लोग का, जैसे पी गुना क्यू, मतलब पहले वाले ये बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, ये, मतलब क्यू का पुत्र है पी। अभी क्यू के बारे में बताया नहीं गया है इसलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिए क्यू माइनस एस, दोस्तों हम लोग एक साइन तो देख लिए हैं, जैसे गुना का साइन, यहाँ देखिए ये गुना का साइन देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे घटाव का चिन्ह, घटाव का चिन्ह देखेंगे माइनस है, तो फिर वही करना है कि इसको तो माने थे ए और क्यू को माने थे बी, तो अब हमारा तो ये गुना वाला साइन हो गया ना, तो आगे बढ़ेंगे और ये जो क्यू है अब इसको मानेंगे, ये क्यू को ए मानेंगे और एस को बी मानेंगे, और आगे माइनस है बीच, मतलब बीच में माइनस है तो उस आधार पे बनाएंगे। क्या है कि जैसे क्यू माइनस एस है, तो क्यू माइनस एस का समीकरण दिया हुआ है ए माइनस बी, मतलब वही है क्यू माइनस एस, कि ए बी की पत्नी है, मतलब कि एस की पत्नी कौन है, क्यू, क्यू है पत्नी है एस की, ये तो एस पति हो गया। तब पूछ क्या रहा है हमसे कि कौन सा सत्य है, जो है इसमें से 4 ऑप्शन, कौन सा सत्य है, सही है। कौन सा सत्य हम लोग देख लेते हैं, देखिए एस की पत्नी हो गई है क्यू, और क्यू का पुत्र है पी, तो देखिए पहले क्या, एस क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी एस, ये तो गलत है क्योंकि क्यू खुद पत्नी है एस की, और यहाँ लिखा है क्यू की पत्नी है एस, ये तो गलत हो गया क्योंकि
क्यू की पत्नी नहीं, एस की पत्नी है क्यू। दूसरा क्या ऑप्शन, एस पी का पिता एम, एस पी का पिता, पी का पिता ये तो माँ होगी माता, और ये पिता, सही है, तो मतलब हमारा बी सही है। ओके दोस्तों, आज के सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ है। मैंने आपके लिए इतना कम क्यों दिया, क्योंकि आप सही से समझो, ना कि एक बार किसी भी चीज़ को पढ़ लेने से पूरी ज्ञान नहीं मिलती है। इसलिए आप इसको समझिए अच्छे से, फिर मैं आगे वाले सेशन में आपके लिए अच्छी वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।